कोई प्रचंड रूप धारण कर रहा है, उसको इतना गुस्सा आ रहा है आप पर कि वो तेजी से बढ़ रहा है आपकी ओर। खुद को रोकना होगा आपको। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं मुझसे तब मेरे हृदय के तार जुड़ते हैं आपके हृदय से। हम सब भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है हम सब का। तभी तो आज एक प्लेटफॉर्म पर एक समय इतने लोग जुड़ रहे हैं। हम सब एक संबंध है हम सब का। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है जब आप लिखते हैं मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ठीक उसके बाद लिखा जाता है मैं इंदौर से हूँ, उसके बाद मैं बिहार से हूँ, तो उसके बगल में मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मतलब एक समय विदिन 1 सेकेंड एक नए स्टेट के लोग एक दूसरे के नीचे मैसेज लिख रहे हैं। यानी कि हम सब कहीं ना कहीं एक संबंध में जुड़ते हैं, एक सूत्र में जुड़ते हैं। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है और किसके लिए आ रहा है। परमात्मा क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स कौन सा सच आपके सामने खोलने जा रहा है। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो आज मोर की एनर्जी, पिकॉक की एनर्जी, मयूर की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बड़ी खुशी के बादल छाने वाले हैं। लिख लो, कोई व्हाइट पेपर हो तो लिख लो, मैं बोल रही हूँ अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जरूरी नहीं है वो आपके ही घर की हो, आपकी ही हो। खुशखबरी होती है। अचानक से आपके दरवाजे पे आपका कोई मित्र आता है जो हैरान परेशान रहता था, जिसकी लड़की की अच्छी खासी उम्र हो रही थी, परेशान रहता था, उसका विवाह नहीं हो रहा था। आपका दरवाज़ा खटखटाता है, कार्ड लिए मुस्कुराता चेहरा, मेरी लड़की का विवाह तय हो गया, ज़रूर आइएगा। क्या ये खुशखबरी नहीं है? जितनी खुशी की बात उसके पिता के लिए है, उतनी ही खुशी की बात आपके लिए भी है। अचानक से कोई बच्चा आता है, आपके पाँव छूता है कि मेरी नौकरी हो गई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके मोहल्ले का कोई लड़का है लेकिन आपको सम्मान देता है, आपके पाँव छूता है, तो ये भी खुशखबरी है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल खुशखबरी हमारे घर की, और क्या पता आपके घर की कोई बड़ी खुशखबरी हो। ये आपके जीवन से जुड़ी कोई हो सकती है, क्योंकि मयूर की एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है, मैंने अपना अनुभव किया, जब भी मयूर की एनर्जी कनेक्ट होती है, मोर की नाचता हुआ मोर, पंख फैलाता हुआ मोर की एनर्जी कनेक्ट हुई है, कुछ नाचने झूमने वाली बात होगी। मतलब अचानक से पता चले, आपको फ़ोन आता है कि आपका प्रमोशन हो गया, अचानक से आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया और खूब सारे पैसे उठ गए। मतलब कुछ भी सडनली, जिसकी कल्पना अभी आपने 1 घंटे पहले तक नहीं की थी, कुछ इस तरह की खुशी। अगर आपके जीवन में कोई अटका हुआ काम ऐसा है जिसके हो जाने से आपका मन इसी तरह प्रसन्न हो जाएगा, तो आप उस काम को इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें जीत आप परमात्मा से इस क्षण मांग सकते हैं। मोर की एनर्जी, फैलाया हुआ पंख, मयूर जो पूरे पंख फैलाया हुआ है, जिसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और ध्यान से देखोगे ना तो मोर के पंख में कैसे कैसे कलर होते हैं। एक तो ग्रीन कलर होता है, वो बुद्ध का होता है, जो धन की वर्षा करते हैं, रिलेशनशिप को सुधारती है। उसमें थोड़ी सी ब्लू होती है, जैसे नीलकंठधारी हमारे शिव जी का जो कंठ का कलर है ना, वो कलर भी आपको शाइन करेगा मोर के पंख में। वो भी हमारे लिए अत्यंत ही शुभ होता है। मोर का नाचना, मोर का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यानी कि कहीं उजड़े हुए बंजर भूमि अगर अचानक से बारिश हो, कितनी खुशी होगी। अचानक से सब कुछ समृद्ध हो जाएगा, ऐसी सूचना मिलती है। आज मयूर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो आप अपने लिए, अपनों के लिए कुछ भी बड़ी खुशी मांग सकते हैं परमात्मा से। ज़रूर आपकी पूरी होगी वो खुशी। एक व्यक्ति है जो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। ये पर्सन जो है ये आग बबूला हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इसके हाथ में इस वक्त सृष्टि की बागडोर सौंप दी जाए ना, तो ये तांडव ला देगा, प्रलय ला देगा। ये इतना क्रोधित क्यों है? ये इतना क्रोधित क्यों है? इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और इसको, इसकी मर्जी चले तो ये अभी आकर आपसे झगड़ा करे। लगता है कि इसकी पोल खुल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत दिनों से चोरी चोरी जो काम कर रहा है, अब इसकी पोल खुल गई है, इसका सच आ गया है सबके सामने। इसके कारण भी ये क्रोधित हो गया है, इसके कारण भी ये गुस्से से बिल्कुल परेशान हो गया है। ये इतना क्रोधित हो गया है, इसकी आंखें इतनी लाल हो गई है कि इसका बस चले तो अभी आ जाए आपके पास झगड़ने के लिए। आपको भी क्रोध आएगा। हो सकता है ये व्यक्ति आपके संपर्क में आए, हो सकता है इससे कुछ कहासुनी हो जाए, ये कुछ बोल दे आपको, ये बहुत कुछ बोल दे आपको, और तब आपको भी क्रोध आएगा।
तब आपको भी क्रोध आएगा, आपको अपने आप को रोकना होगा। ये पल होता है, देखिए हमारी कुंडली में जब भी ग्रह जो है अपना अपना घर परिवर्तन करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, कभी कोई ग्रह मार्गी हो जाते हैं, कभी कोई ग्रह बहुत शुभ के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी ये पल आते हैं। अचानक से कोई आ जाता है हमसे लड़ने झगड़ने के लिए, उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो आपसे ये समय करवाना चाहता है वो आपको नहीं करना है। ये समय जो करवाना आपसे चाहता है आपको नहीं करना है, आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है। क्यों ये पल इतना गर्म हो रहा है, क्यों सामने से कोई व्यक्ति आकर मुझसे लड़ाई झगड़े की इच्छा रख रहा है, मैं शांत रहूंगा क्योंकि ये पल बहुत छोटा होगा और निकल जाएगा। देखो झूठ का जब डंका बजता है ना तो बड़ा खूबसूरत माहौल होता है। झूठ बार बार चीख कर बोले जाए ना तो वो सत्य की तरह लगने लगता है, लेकिन झूठ झूठ होता है और एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होता है। एक व्यक्ति है जो लगातार आपके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, लगातार आपका शत्रु बना बैठा है, उसकी मनसा ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, लगातार वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपकी ज़रूरी चीज़ें उसके पास है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसके पास है, मीठा मीठा बोलता है, आपके साथ सुख दुख साझा करता है, आपके साथ उठना बैठना है, परंतु वह शत्रु है आपका। उसे नहीं लगा था कभी उसकी पोल खुल जाएगी और अब किसी के माध्यम से उसके बारे में आपको पता चलेगा कि वो इतना धोखेबाज है, वो इतना धोखेबाज। और ये जो पर्सन है इसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएगी, इसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएगी, ये बौखला उठेगा। देखो कुछ लेटर सामने आ रहा है, कुछ लेटर सामने आ रहे हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कौन सा लेटर है। ओके, पहला लेटर जे है, जे है लेटर पहला। दूसरा लेटर एम है। ओके, एक और लेटर है लेकिन वो क्लियर नहीं दिख रहा है। एक और लेटर है, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, जी हाँ, ये लेटर है पी। जे, एम और पी, ये 3 लेटर्स आ रहे हैं आंखों के सामने। क्या ये शत्रु है या आपके शत्रु के घर के परिवार का नाम है या इस नाम के स्टेट में शहर में ये रहते हैं? जे, एम और पी, ये 3 नाम आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं। महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, लेकिन बड़े बुरे हैं ये लोग। ये लोग इतने बुरे हैं, ये लोग इतने बदमाश हैं, इतनी जेलसी है इसके मन में आपके प्रति कि आप बुरा करें कि तब बुरा करें ये आपका। इनके मन में बस इतनी चीज़ है कि अब बुरा कर दे हम आपका कि तब बुरा करें। क्या करें कि आपका नुकसान हो जाए, क्या करें कि आपको कमी का सामना करना पड़े, आप दर दर फिरे, आप पैसा के लिए मोहताज हो जाए। ऐसी चीज़ें, ऐसी मनसा इनके मन में आती है, कब आपकी सारी चीज़ें छीन ले, हम राजा बन जाए और आप भिखारी बन जाए। इस तरह की कल्पना करने वाले ये लोग हैं। ये इस नाम से इनके बच्चों के नाम हो सकते हैं, इनकी पत्नी का नाम हो सकता है, इनके घर का कोई पहचान हो सकती है, इनके शहर का नाम हो सकता है। ये 3 लेटर फुल ऑफ नेगेटिविटी के साथ आंखों के सामने आ रहा है। ये 3 लेटर से क्या संबंध है आपका आंखों के सामने? देखिए हरा रंग आ रहा है पॉजिटिविटी के साथ। ओके, थोड़ी पॉजिटिव बात भी हो जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा हरा रंग आ रहा है आंखों के सामने। ये हरी दीवार हो सकती है, हरी चादर हो सकती है, आपने इस वक्त कोई हरा कपड़ा पहना हो, कपड़े में आपका कोई भाग हरा हो। ये हरी चीज अचानक से आंखों के सामने, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ग्रीन कलर की ऊर्जा रिसीव कीजिए क्योंकि ग्रीन कलर की एनर्जी जब मिलती है ना तो जीवन मिलता है, धन संपत्ति तो मिलता ही है, रिलेशनशिप तो सुधार होता ही है। आपके शरीर का कोई कष्ट हो, मतलब बिल्कुल जो भाग बहुत तकलीफ में हो, अचानक से वो कष्ट दूर होगा। हरे कलर का कौन सा सामान इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, एग्जैक्ट देखकर बताइए। कोई मिरर है क्या जिसका बॉर्डर हरा है? कोई डब्बा है जिसका ढक्कन हरा है? कुछ तो है हरा आपके सामने, कि वरना ये चीज़ें अचानक से कैसे जुड़ रही है। बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे, जुड़ रही है आपसे, और मैं देख पा रही हूँ बहुत पॉजिटिविटी दे रही है आपको। इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, बहुत पॉजिटिविटी दे रही है आपको। ये शुभ ऊर्जा है जिससे आप में चमक आ जाएगी, आपके जीवन में चमक आ जाएगी। जो सोचा नहीं था अपने जिस रास्ते में, उस रास्ते में आप कदम रखेंगे और समृद्धि मिलेगी।
जहाँ डर लग रहा था मन में, मैं हार तो नहीं जाऊंगा, मैं घबरा तो नहीं जाऊंगा, उस दिशा में आप कदम आगे बढ़ाएंगे और जीत मिलेगी। ग्रीन कलर की शुभ एनर्जी रिसीव कीजिए। वैसे भी मैंने कहा ना, आज मयूर की एनर्जी कनेक्ट हुई है। मयूर कहाँ घूमता है? हरे हरे घास पर। मयूर के पंखों में ज़्यादातर हरा रंग आता है, मतलब आज ग्रीन कलर की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। और एक चीज़ देखोगे ध्यान से, मज़े की बात सोचोगे, आज बुधवार का दिन है, आज दिन भी बुधवार है और ग्रीन कलर तो साक्षात बुद्ध होता है। तो आज बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं एक बात बताऊं, दिन भर में जब भी मौका मिले ना, आज आपने ये संदेश सुना है, दिन भर में जब भी मौका मिले आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी जुबान पर एक हरी इलायची ज़रूर रखकर खा लीजिए। मतलब आज दिन भर में एक हरी इलायची ज़रूर खा लेना। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको। जिस चीज़ के बारे में आप इतना सोच रहे हो, आप अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ भी मांग सकते हो, वो चीज़ आज आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब भी ग्रीन कलर की एनर्जी कनेक्ट होती है, और वो भी संजोग से बुधवार को, रिलेशनशिप सुधरेगा। किसी के साथ खटास हो रिश्ते में, कोई रूठ गया हो आपसे, कोई दूर चला गया हो, किसी से मनमुटाव हो गया हो, रिलेशनशिप सुधरेगा। रिलेशनशिप आपका बहुत सुधरने वाला है। बिल्कुल सब कुछ इतना अच्छा होने वाला है, आप प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन में जिस चीज़ के लिए मायूसी है, वो मायूसी का कारण ही खत्म हो जाएगी। जो चीज़ के लिए भी मायूसी है मन में, वो मायूसी खत्म होने वाली है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आज आपसे। देखो ये बौखला रहा है, इसके घर में भी चर्चा चल रही है। जो पर्सन है, इसके घर में भी चर्चा चल रही है कि किसने बाहर बता दिया, घर की बात किसने बता दी, कौन है जो बता देता है हमारे बारे में, उसको कैसे पता चल गया। मतलब इस तरह की बहस हो रही है इसके घर में। किसी के चेहरे से नकाब हटने वाला, सीधी बात, कोई है जो अब सामने आने वाला है। मतलब अब तक जिसके चेहरे पर नकाब थी, अब तक जिसका झूठ छुपा हुआ था, उसका झूठ अब आपकी आंखों के सामने आएगा। आप हैरान रह जाएंगे। तुम पर इतना भरोसा किया मैंने, तुम ऐसे थे। ये महिला हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है, आपके घर के परिवार के सदस्यों में समाया रहता है। इसकी एनर्जी इतनी कनेक्ट होती है आपसे कि लगता है उठना बैठना है इसका आपके साथ। अक्सर आप इससे मिलते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं हम जिससे, और देखो वही कैसे पीठ पीछे छलते हैं हमें। परमात्मा का भी डर नहीं होता इनसे, इनको। ये अद्भुत होते हैं ना, जो शत्रु होते हैं ना, जो बुरे इंसान होते हैं, पता नहीं ये लोग इतने बुरे कैसे होते हैं कि भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का भी डर नहीं होता है। ये उन शक्तियों से भी नहीं डरते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। लेकिन कर्म हमेशा श्रेष्ठ करना चाहिए, कर्म हमेशा श्रेष्ठ करना चाहिए, और तभी ये कर्म के बल पर ही हमें हमारी जीत होती है। कैसे आज कोई हमें धोखा देने के लिए तैयार है, कोई हमें छलने के लिए तैयार है, और उसका धोखा, उसका छल, उसकी ये जो छलने की योजना है, ये हमारे सामने आ जाती है और हम बच जाते हैं। हमारा नुकसान होने से बच जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है। कहते हैं जब कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई शक्ति साथ नहीं देती, किसी क्षण देवी देवता भी हमसे अमुख हो जाते हैं, हमारा साथ नहीं देते, उस क्षण हमारे पूर्वज हमारा साथ देते हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे सच को ला देते हैं जिससे कि हम सतर्क हो जाएं, हम गड्ढे में गिरने से बच जाएं। ये भी हमारे पूर्वज ही होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने पूर्वज को सुख में भी और दुख में भी अक्सर याद किया करो, कभी यूं ही प्रणाम कर लिया करो। उनको ना सोने का हार चाहिए, ना आपकी लॉकर में रखे नोटों का बंडल चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा सत्कार चाहिए उनको। आप सिर्फ मन में प्रेम से उनको याद कर लो ना। आप केवल मन में प्रेम से उनको अगर याद कर लेते हो, तब भी वो आपके साथ होते हैं, आपको बचाते हैं, आपको तकलीफ से बचाते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं। इस तरह के जो शत्रु हमारी पीठ पर खंजन भोंकने के लिए आते हैं, इस तरह के धोखेबाज मित्र जो हमें छलने के लिए आते हैं, तब हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं, तब हमारे पूर्वज हमें बचाते हैं। वास्तव में हमें कैसे चलना है, कैसे फूंक फूंक कर कदम रखना है, इनकी कृपा से हमें पता चलती है। देखो एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, पॉजिटिविटी के साथ नंबर 2 वाले लोग यानी जुड़े हुए हैं मुझसे। 2 से क्या संबंध है आपका? क्या आपका जन्मदिन है 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप 2 मूलांक वाले हैं? आपका भाग्यांक या मूलांक 2 है? आपकी शादी हुई है 2 तारीख को? क्या आपके 2 बच्चे हैं, या आप लोग 2 भाई बहन हो, आप लोग 2 फैमिली रहते हो एक घर में? क्या है 2 से क्या संबंध है? क्योंकि अंक 2 आ रही है विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। 2 अंक का दिखना 2 चंद्रमा का भी सूचक होता है, यानी कि पैसे से संबंधित कोई समस्या हो आपकी तो वो सॉल्व हो जाएगी।
धन से संबंधित कोई समस्या हो तो वो सॉल्व हो जाएगी, और अगर किसी से लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो तू मैं हो गई है, कलह कलेश हो गया है, तो वो भी शांत हो जाएगा। अंक 2 की एनर्जी जब भी जुड़ती है, चंद्रमा की एनर्जी जब भी कनेक्ट होगी, शीतलता मिलती है हमें, हमारा मन शांत हो जाता है, अचानक से शांत हो जाएगा आपका मन, शीतलता मिलेगी आपको, लड़ाई झगड़े बंद होंगे, कलह कलेश बंद होंगे, और देखो धन से संबंधित मार्ग खुलेंगे, धन की एक नई यात्रा पर आप चलेंगे, बहुत कुछ शुभ होगा आपके साथ, बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। देखो बहुत अच्छा एक शुभ एनर्जी रिसीव कीजिए। अंक 2 की एनर्जी, 2 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये एक परिवार है, कितना धोखेबाज परिवार है, कितना धोखेबाज परिवार है कि अब चर्चा हो रही है। देखो बुरे कर्म का फल भी बुरा होता है, ये बात मान कर चलो। ये बुरा इंसान है, इसके परिवार का एक एक सदस्य उस बुराई की कमाई खा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोग खाने के समय भी चर्चा करते हैं बुरी बातों का, सोने समय भी बुरी बातों का चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि ये लोग अपने बच्चों से भी परहेज नहीं करते, बच्चों के सामने भी गलत बात, बुरी चीज़ों की चर्चा करते हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे भी धीरे धीरे ऐसे ही जहरीले हो रहे हैं, कब किसका बुरा हो जाए, कब किसका अनिष्ट करे, इनके बच्चे भी ऐसी योजना बनाते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और अब देखो इनके घर में कैसे खटपट शुरू हो गई है। जहाँ ये दूसरों के घर में खटपट और कलह करने की योजना बनाते थे, अब इनके घर में कलह हो रही है, इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके घर में बुरी चीज़ें हो रही है। देखो कैसे अब बुराई इनका साथ नहीं छोड़ेगी। ये दूसरों का क्या बुरा करेंगे, ये बौखला कर आ सकता है आपके पास लड़ाई झगड़े करने के लिए। मतलब ये जो सप्ताह चल रहा है, इस वक्त किसी न किसी से किसी बात पर बहस हो सकती है। अपने आप को बहुत कंट्रोल आपको रखना होगा, वरना अगर आप भी अपने क्रोध से काबू नहीं रख पाएंगे तो बहस बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को रोकना होगा, वरना बिना मतलब की इज्जत खराब होगी। समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, इसीलिए आपको अपने ऊपर, अपने क्रोध पर काबू करना होगा। ये आएगा बौखला कर, हो सकता है कुछ बोले आपको और फिर लौट कर चला जाएगा। ऐसे कपटी मित्रों का, ऐसे कपटी और छलिया लोगों का हमारे जीवन में कोई महत्व होता ही नहीं है। ऐसे लोग मक्खी और मच्छर की तरह जीवन में आते हैं और जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी गरिमा बना कर रखेंगे, आप अपनी छवि बना कर रखेंगे, आपकी आभा से सुशोभित हो रहा है आपके आसपास का माहौल, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपको ऊर्जा मिलने वाली है। धन संबंधी समस्या यहाँ समाप्त होती हुई नजर आ रही है, वाद विवाद खत्म होंगे, रिलेशनशिप में सुधार आ रही है, ग्रीन कलर की शुभ ऊर्जा मिल रही है, जीवन शाइन करेगा आपको। यही होता है अच्छे कर्मों का फल। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी अच्छी प्रार्थना करते हैं, तो दूसरों को तो मिलता ही है, साथ में हमें भी बहुत बड़ा उपहार मिलता है। आज ये उपहार प्राप्ति का समय हमारा है, बहुत कुछ मिलेगा हमें, बहुत कुछ शुभ हो रहा है हमारे साथ। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, जो भाग्य आपका बदल कर रख देगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब कैसे हैं। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।